प्यारे बच्चों, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे। आज हम इस पाठ पर वीडियो लेसन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। काले मेघा पानी दे पाठ में मूलतः है क्या, किस चीज़ पर वह आधारित है, उसका जो सारांश दिया गया है यहाँ पर हम पहले उसे पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं चित्र, कितने सारे बच्चों का एक झुंड है और अर्धनंग अवस्था में हैं और क्या कर रहे हैं, लोग बाल्टियां भर भर के पानी उन पर डाल रहे हैं और वो कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। लोक प्रचलित विश्वास मतलब लोग क्या कहते हैं और विज्ञान क्या कहता है, इन दोनों का ही एक झगड़ा है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा, मतलब इस चीज़ को लिखा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। क्योंकि रहीमन जी ने भी कहा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मुक्ता मानस चून। अगर पानी ना हो ना तो अजीब सा होने लगता है, घर में कुछ भी काम नहीं हो पाता और अनमने अनमने से सब घूमने लगते हैं। तो वही क्या कहा, पढ़े लिखे समाज को वह क्या करता रहता है, उद्वेलित, क्या, विज्ञान और विश्वास। अब पानी नहीं है, बहुत सारे कामों में प्रयोग होता है पानी, और पानी ना हो तो अजीब सा हाल हो जाता है। अब पानी जब नहीं आ रहा होता है तो क्या होता है, उन चुनौतियों का निराकरण अगर विज्ञान नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी, देखिए भारतीय समाज को क्या कहा गया है, उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि मतलब बारिश का ना होना दूर करने के लिए गांवों के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगती चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। क्या लगता है लेखक को, ये तो पानी की वेस्टेज है कि पानी घर में है नहीं और आप बच्चों पर पानी डाले जा रहे हैं। इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिससे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। अर्थात अगर किसी जाति या धर्म या किसी लिंग पर कटाक्ष किया जाता है तो हम उसे कह सकते हैं रूढ़िवाद है, अंधविश्वास है, इसे तुरंत खत्म होना चाहिए। जैसे सती प्रथा था, बाल विवाह था या छुआछूत था, इन्हें खत्म किया, मंदिरों में ना जाना, इन सब चीज़ों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन वह कहते हैं पर कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकारक ना हों, उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है। क्या मतलब है कि अगर
जैसे कुछ विश्वास हैं कि हाँ बिल्ली ने रास्ता काट दिया या किसी ने छींक दिया, बाहर मत जाओ, झाड़ू ऐसे मत रखो, इस तरह के जो अंधविश्वास हैं किसी को नुकसान नहीं दे रहे, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर कसें तो इसका कोई औचित्य नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ें सही हैं? क्या इनका विरोध किया जा सकता है? वह कहते हैं क्या उनके साथ भी इस तरह का रवैया सही होगा? ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन में खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? अर्थात ना हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ ताना बाना बुनता चला रहता है हमारे मन मस्तिष्क में। लेकिन अगर हम क्या इस तरह की रवैया रखेंगे तो क्या हमारा जीवन खालीपन से भर नहीं जाएगा? विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयास किस कोटि के अंतर्गत आएंगे? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी जीजी मतलब बहन, दीदी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही, पर वह अपनाने के लिए मजबूर है, बाध्य है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सच बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या ये दोनों? ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में हम काले मेघा पानी दे। आज तो बहुत पानी दिया है मेघों ने, पूरा कह सकते हैं नदी तालाब लबलबा कर भर चुके हैं। तो अब जब हम पढ़ेंगे तो इसे और ज़्यादा विस्तार में समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो लेसन को देखें। धन्यवाद।